जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप लोग सब कैसे हैं? सब अच्छे ही होंगे। इसलिए मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपके जीवन में हमेशा तरक्की बनाए रखे, आप लोग आगे बढ़ते रहें, जीवन में तरक्की पाते रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में पुनः फिर से उपस्थित हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में बात करूंगा। मैंने 1 से 11 तक की वीडियो आप लोगों के बीच में डाल चुका हूं। आज 12 नंबर की जो वीडियो है मैं बनाऊंगा। 12 तारीख को जो बालक बालिका जन्म लिए हैं उनके बारे में आप लोगों के बीच में मैं अपनी बात रखूंगा। उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि उनका स्वभाव कैसा होता है, उनका जीवन में क्या क्या होता है। मैं आप थोड़ा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे मोबाइल में ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी तो मुझे दिक्कत आती है आप लोगों को डालने में। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है तो आप मोबाइल में मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों को स्पेशल बता सकता हूँ। आप मेरे नंबर पे बात कर सकते हैं यदि जिनको ज़्यादा जानकारी लेना है। तो प्यारे दोस्तों, देर करते हुए मैं तुरंत उसी मुद्दे पर आता हूँ। जो 12 नंबर पर जन्म लेते हैं उनको 3 क्वालिटियाँ मिलती हैं। सूर्य भगवान का भी मिलता है और चंद्रदेव का भी मिलता है, साथ में गुरुदेव भगवान का भी इनके ऊपर मिलता है। क्यों? 12 नंबर, पहला नंबर हो गया सूर्यदेव का, दूसरा नंबर हो गया चंद्रदेव का, और जो 12 से बनता है 1 2 मिला करके हम बनाते हैं वो बनता है 3 नंबर। 3 नंबर किनका है? गुरुदेव बृहस्पति जी का है। तो ऐसा व्यक्ति 12 नंबर वाला बड़ा ही होशियार होता है, पढ़ने में बड़े अच्छे होते हैं और इंटेलिजेंट, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे कमाल के होते हैं, बोलने में ये बड़े ही चतुर होते हैं, बात करने में भी बड़े चतुर होते हैं। आप लोग एक बात को नोट कर लीजिएगा, जिनका 12 तारीख में जो बालक जन्म लिए हैं या बालिका जन्म लिए हैं उनको आप देखिएगा कि उनसे बातचीत करके देखिएगा, उनसे पढ़ाई लिखाई में देखिएगा, उनके व्यवहार में देखिएगा, तो आप लोगों को बहुत बड़ा अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा क्योंकि उनमें तीनों देवताओं की कृपा होती है। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति देव की कृपा तीनों की मिलती है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो 12 नंबर को 12 तारीख में जो बालक या बालिका जन्म लेते हैं उनके ऊपर गुरुदेव बृहस्पति की बड़ी कृपा होती है। वे बहुत ही कमाल के होते हैं। ये एक अच्छा राजनेता बन सकते हैं, मंत्री या कोई बड़ी बड़ी पोस्ट में जा सकते हैं, या कोई एक्टर बन सकते हैं, या कोई लॉयर बन सकते हैं, या ये जीवन में ले लीजिएगा कि 12 नंबर वाले एक बड़े, ये कह सकते हैं महंत या बड़े कथावाचक, ये बड़े बड़े आप लोगों को जगह पे ऐसे मिलेंगे जो एक ज्ञान देने वाले होते हैं। पर 12 तारीख में जो जन्म लेते हैं एक कारण भी होता है, इन लोगों के ऊपर जवाबदारियां बहुत जल्दी आ जाती हैं। जीवन में इनके ऊपर जवाबदारी बहुत जल्दी, घर का प्रेशर इनके ऊपर बहुत पड़ता है, तो ये तुरंत थोड़ा सा इनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है बीच में कभी कभार। सब लोगों को नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मैं बात करूँगा जो 12 तारीख को जन्म लिए हैं उनके ऊपर घर का प्रभाव, मतलब जवाबदारी होने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में बाधित होती है। पर ये बाधित होने के बाद भी समाज में नेम प्रेम इत्यादि सब कुछ पाते हैं, अच्छी इनकी पहुंच होती है। ना यदि कोई बड़े राजनेता बन पाए तो ये मान करके आपके चलो कि ये राजनेता तक पहुंच जरूर रखते हैं। ना यदि अच्छी पोस्ट तक ना पहुंचे भले, पर इनका अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने उसमें हर चीज़ में इनका वर्चस्व प्राप्त होता है। और ये अपने धर्म के कट्टरपंथी होते हैं, अपने धर्म से जुड़े रहते हैं, अपने धर्म को मानने वाले होते हैं, अपने माता पिता की सेवा करने वाले होते हैं, अपने माता पिता को मानने वाले होते हैं, अपने समाज के लोगों को लेकर के चलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में आगे चलते हैं। मतलब कोई कार्य, ये धार्मिक कार्य करना हो तो ये सबसे पहले नंबर इन्हीं का होता है, बाद में सारे सब इनके पीछे पीछे सब कुछ चलते रहते हैं 12 नंबर वालों की। और एक बात बता दें आपको लोगों को, 12 नंबर वालों के जीवन में थोड़ा से मैं ये देख सकते हैं, जो मैंने अनुभव किया, आप लोग भी अनुभव करिएगा कि इनके ऊपर
एक ये मानकर चलो या पिता या माता का एक को प्यार इन्हें ज़्यादा मिल पाता है। यदि मैं सबकी बात नहीं करता कि सब कोई एक जैसे होते, कुछ लोगों की बात करता हूँ कि या तो ये नहीं कहता कि माता पिता का थोड़ा अलगाव हो जाता है, या माता कहीं ऐसा कोई घर की सिचुएशन होती है कि उसका बालक का माता के पास रह करके लालन पालन हो पाता है, या पिता के पास रह करके इनका वो किया जा सकता है, इसलिए इनका एक को प्यारे पा पाते हैं जीवन में, और जवाबदारियाँ इनके ऊपर जल्दी आ जाती हैं। और 12 नंबर वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, गुरु का नंबर है। मान लिया जाए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हो सकता है 12 तारीख वाले में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनके जीवन में कुछ प्रभाव ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैंने बताया अभी कि इनको सब कुछ मिलने का मतलब एक अच्छे एक्टर भी होते हैं, शायद ऐसा प्रभाव नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि इनके जीवन में या तो चंद्रदेव या तो सूर्यदेव या तो गुरुदेव बृहस्पति में कोई खराब होगा, तो इनको उस चीज़ का असर कम मिलता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, यदि आप लोगों का इनका नंबर सही करना है तो इनको सबसे पहले भगवान से जोड़ो। इनको आप लोगों के पास में जिनके बच्चे हैं 12 तारीख वाले, तो जो यदि आप लोगों के पास में सन्निधि में कोई मंदिर हो भगवान का, वहाँ इनको भेजो, जाए भगवान के पास 2-4 मिनट ईश्वर का नाम ले। ज़्यादा मंदिर नहीं है आप लोगों के पास में तो अपने घर में कोई मंदिर वगैरह रखे हैं तो वहाँ पर ही भगवान को बैठ करके आप लोग भी और ये बच्चों को भी बैठाओ, तो ये बैठें भगवान का भजन करें। आगे चल कर के इनके जीवन में भी बहुत जवाबदारियाँ आती हैं। जो बड़े भी हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जिनका ये नंबर है, यदि अपना नंबर ठीक करना चाहते, क्योंकि देखिए प्रारब्ध तो ईश्वर बनाकर हमारा भेजता है कि जो लिखा वो मिलेगा, पर प्रारब्ध कुछ हम लोग भी बना सकते हैं। यदि हम अच्छा सतमार्ग पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोगों का संग करेंगे, तो हमारा जीवन अपने आप परिवर्तन होने लग जाता है। यदि आप गलत संग करेंगे उसका असर दूसरा होता है। तो इसलिए ये 3 नंबर वालों से जिनका मैं 12 से 3 बन रहा है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भगवान से जुड़े रहें, अपने बड़ों की सेवा करें, अपने परिवार की मदद करें, अपने समाज की मदद करें। तो यदि किसी का नंबर अच्छा भी नहीं है, वो नंबर अपने आप अच्छा हो जाएगा। जीवन में आप ये नंबर जो कहता है कि नीचे से उठ करके ऊपर बढ़ने वाला, यानी गरीबी से कोई गरीब का भी यदि ये नहीं कहा जाता है, समाज है, सब कोई बड़े घर में ही जन्म नहीं लेता है, आप लोग भी जानते हैं। यदि किसी गरीब घर में भी यदि वो बालक जन्म लिया है तो ये मानो कि जीवन में उसको सब कुछ प्राप्त होगा। मिलेगा कब? जब वो संग अच्छा करेगा। तो आप लोगों में से जिनका 12 नंबर में 12 तारीख में जिनका जन्म हुआ है, तो मैं आप लोगों से फिर पुनः एक बार दोहरा कर कहूँगा कि जिनके बालक है गाइडेंस अच्छी हो जाती है, यदि उनका देख रेख रख रखाव बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल गार्जियन का होता है, तो बालक आगे चल कर के अच्छा नाम रोशन करते हैं। तो इसलिए क्योंकि नींव यदि मजबूत है तो जीवन में आप लोगों को पता होगा, यदि कोई बालक पढ़ता है, पढ़ाई के लिए आप लोग भेजते हैं, तो यदि उसके नीचे की पोजीशन ठीक है तो आगे वो खूब तरक्की कर ले जाता है। यदि नींव ही कमज़ोर हो तो जीवन में वो कुछ नहीं कर पा सकता है। इसलिए यदि किसी का ये मूलांक थोड़ा सा खराब भी हो तो मैं उन लोगों से बार बार यही प्रार्थना करूँगा, अपने बड़ों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें। सेवा क्या? माता पिता के पैर छुएं, माता पिता का आशीर्वाद लें, बड़ों का आशीर्वाद, अपने अतिथियों का आशीर्वाद लें और भगवान के पास जाएं। भगवान के पास बैठ करके 2-4 मिनट बैठें और गुरुदेव बृहस्पतिवार के दिन जरूर नारायण किसी भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जरूर जाएं, भगवान विष्णु के दर्शन जरूर करें, अपने आप ये नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। तो बहुत कुछ, पर मैं आज इतने में ही आप लोगों को रोकूंगा, क्योंकि मेरे पास सभी आप लोगों को बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि नेट की समस्या है। पर आगे आप लोगों को यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।
आप मेरा वीडियो देखने के बाद कुछ पूछना चाहें तो मेरे नंबर से आप लोग पूछ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आप लोगों को जो मुझसे बन पड़ेगा मैं आपको अच्छा राय बताने की कोशिश करूंगा। पूछने में मैं आप लोगों को कोई ज़्यादा शुल्क नहीं लूँगा, ना कोई ज़्यादा कोई परेशान करूंगा। आप लोग चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस विषय में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय सर्वेश्वर।